सर मेरा सवाल ये है कि अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस होता है और इसका इम्पैक्ट या इसका जो रिजल्ट्स या कंसिक्वेंसेस भी कह सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉर ए लीडर। ठीक है, लीडर को अथॉरिटेटिव ज़्यादा होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा होना चाहिए, या एक कंपनी के अंदर दोनों होने चाहिए? मैं भी एक अपनी राय रखता हूँ, पर मैं आपकी राय पहले समझना चाहता हूँ क्योंकि मेरी राय तो फिर तो कहीं बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि जो लीडरशिप के लेवल्स हैं ना, उनमें पहला लेवल अथॉरिटी है। आपको एक कंपनी का हेड बना दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया, आई वाज द ऑर्डरिंग अथॉरिटी, आप उस कंपनी के हेड बन गए। अब आपने कहा जी आज के बाद कोई बंदा 8 बजे से पहले ना आए, और 2 बजे से पहले कोई अगर निकला ना तो उसकी उस दिन की तनख्वाह कट जाएगी। और हर बंदे ने ना ये वाला यूनिफॉर्म पैक किया ना, अगर आपने टैग ना लगाया तो उस दिन की मैं एब्सेंट लगा दूंगा। अथॉरिटी कैन डू दैट एंड पीपल विल बी कंपेल्ड टू फॉलो दैट। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पनिशमेंट की जोन में आएंगे और कुछ नहीं जोन आएंगे। ये है लीडरशिप का पहला लेवल। अगर किसी के पास अथॉरिटी हो तो वो ये एग्जीक्यूट कर सकता है चंद प्रिंसिपल। लेकिन इसकी बुनियाद पर अगर आप ये कहेंगे कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लोग लॉयल हो जाएंगे आपके साथ, और लोग देखें ना, हम लीडरशिप का बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि इंसान का अगर पोटेंशियल 100% है तो लीडर उसमें से कम 500% निकाले। अच्छा, अब ये कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, जब पोटेंशियल ही 100% है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो 0 से लेकर 100 तक मैनेजमेंट के बेहतर होने से, अथॉरिटी से आप निकाल सकते हैं। वो भी कभी भी 100% नहीं निकाल सकते, 100 से कम ही रहेगा वो थोड़ा सा। इस पर स्टडीज मौजूद है कि अगर आपकी आइडियल मैनेजमेंट है, यानी हर चीज प्रोटोकॉल के मुताबिक है, आपने सिलेक्शन ठीक की है, बंदे ठीक है, क्वालिटी उनकी ठीक है, कैपेसिटी ठीक है, तो आप मैक्सिमम 60% ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट से निकल के अथॉरिटी की बजाय जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें तो आप उस गैप के 100% तक पहुंचेंगे। और अगर आप 5वें लेवल पर चले गए, वो मैं बताता हूं क्या है, तो आप एक्चुअली 100% को भी एक्सीड कर देंगे। यानी मेरी कैपेसिटी 100% है, मैं कहता हूं मैं इस कंपनी की तरफ 200% देता हूं। वो मैं आपको बता देता हूं। पहली अथॉरिटी, ऑर्डर। ठीक है। अगर आपका मैंने कहना नहीं माना तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, अगर मैंने प्रमोशन लेनी है तो आपने मुझे प्रमोशन देनी है, आई हैव टू फॉलो इट। दिस इज लेवल 1। लेवल 2 ये है कि जो आपने ऑर्डर दिया है ना, आप खुद उससे बड़ी उसकी मिसाल है। पर्सनल रोल मॉडलिंग, पर्सनल। ये अब आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस की तरफ जा रहे हैं। अब ये है कि साहब हैं तो गुस्से के, कानून पे बड़ा अमल करते हैं। हमें 8 बजे कहते हैं, खुद पौने 8 बजे बैठे होते हैं। हमें कहते हैं 2 बजे छुट्टी हो गई, खुद कभी कभी 3 बजे तक बैठे होते हैं। नाउ दिस इज रोल मॉडलिंग। वट एवर यू एनविजन, यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ये दूसरा स्टेप है। अच्छा, अभी भी लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। वो ये कहेंगे वो यार कहीं साहब पहले ना पहुंच जाए, कहीं पहले ना पहुंच गया हो, जल्दी से निकले। इनका बिहेवियर नहीं चेंज हुआ, अभी भी वो आपका खौफ वाला, अथॉरिटी वाला एलिमेंट है। इसके बाद एक तीसरा लेवल है जिसको हम सारे ओवरलुक कर जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए इसके बगैर हम अगले स्टेप में जा नहीं सकते। वो ये है, यू आर माई बॉस, यू गिव मी पे, यू गिव मी रिवॉर्ड ऑफ माई वर्क, बट आई हैव गॉट अ पर्सनल लाइफ, जिसका आपकी कंपनी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरी जाती लाइफ है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी अपनी सेहत है। मेरी जो अथॉरिटी वाला बंदा था ना, उसने उस पर्सनल लाइफ के अंदर किसी की वैल्यू ऐड की है। मसलन आपने कहा जाना नहीं, सारी रात यहां बैठकर काम करना है, इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है। अगर अथॉरिटी वाला बंदा करेगा फिर भी लोग बैठेंगे, खुद भी साहब बैठेंगे, फिर भी बैठेंगे। लेकिन अगर एक बंदे ने कहा ये वही शख्स है कि जब मैं टूर पे गया हुआ था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, ये अपनी बेगम को लेके हमारे घर गए, मेरे बॉस है हालांकि, मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी पे उठाया, सारी रात इनकी बेगम मेरी बेगम के साथ बैठी रही, ये खुद सारी रात खड़े दवाइयां लेते रहे जब तक, और मुझे कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं जो हूं तुम्हारा बड़ा भाई। अब मैं कैसे इस बंदे के कहने पर रात के 12 बजे तक काम ना कर? अब नाउ ही इज नॉट एक्चुअली ओबेइंग योर अथॉरिटी, ही इज नॉट ओबेइंग दैट ऑब्लिगेशन जो आपके साथ बैठने की वजह से है। ही हैज गॉट अ पर्सनल एडिशन इन हिज वैल्यूज इन हिज लाइफ। इसकी वजह से चाहे आपने उसको गलत काम भी कहा है, कहेगा ये मैं कैसे इनकार कर सकता हूं कि ये तो वही शख्स हैं
जिन्होंने जब मैं बीमार हुआ था तो मेरे लिए ये किया था। जिन्होंने मेरी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में वैल्यू। हाँ, तो थर्ड काम ये है कि हर अगर आप इसको एक लफ्ज़ मुझे बोलने देना कि आपने जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना है उन पर पर्सनल एहसान किया हो बगैर एहसान के जताए हुए, तो अब आप शिफ्ट हो रहे हैं अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस की तरफ। और चौथा फिर इसका अब चौथा एस्पेक्ट ये है कि अब तक आपने यूं पकड़ा, चौथा एस्पेक्ट ये कि अब आपने यूं खोलना शुरू कर दिया और कुछ कामों में उसको अपने वाले काम डेलीगेट करके कहा ये तू कर। वकास इस मामले में दिस इज योर्स, और वकास ने कहा, आपको भी अयाज ने, मैं सुन रहा था ओवर ईयर, उन्होंने कहा था ये नहीं हो सकता 3 दिन के बाद, ये कैसे हो सकता है, आप खुद ही बताए ना, ये कैसे हो सकता है। अब वो आपका जूनियर है, लेकिन ही हैज गॉट एन अथॉरिटी टू से सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। यानी उस यूनिट का आपने, ये है चौथा स्टेप जिसने आपने उनको एम्पावर करके कर दिया, उसके नफे नुकसान को आपने ओन करना शुरू कर दिया। फर्ज करें डिजास्टर मार दिया आपके जूनियर ने, तो आपने कहा तूने मेरा नुकसान कर दिया, निकल जा। उसको ये फिक्र है कि माई बॉस मुझे कान पकड़ेगा, मुझे सख्त कहेगा, मुझे कहेगा चुप बैठ इधर, लेकिन ये नहीं कहेगा कि भाई आई फायर यू, ही विल ओन माई मिस्टेक्स, तभी तो आप किसी को करेंगे। ये चौथा स्टेप है। अच्छा, अब इसके बाद एक बड़ा, अब आप ना एक्चुअली अब तक आप क्या हैं, अब तक आप हैं एक्सपर्ट, अब तक आप एक्सपर्ट हैं। इसके बाद एक अगला लेवल है जो है मास्टरहुड। एक्सपर्ट से पहले बंदा ये प्रैक्टिस छोड़ देगा तो वापस आ सकता है, यू कैन कम टू द लेवल 1, लेकिन जो ही आपने ये क्रॉस किया ना, तो ये ऐसे है जैसे आपको निर्वाण मिल गया, जैसे आप एनलाइटेंड हो गए। वो है 5वां स्टेप, और 5वें स्टेप में यू बिकम मास्टर। मास्टर का मैंने नाम रखा है बाबा वुड, यू बिकम बाबा जी, राइट। तो बाबा जी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। अब आप वापस नहीं आ सकते, मतलब है अब आप उस लेवल पर हो जाएंगे कि आपके गिर्द एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा, लोग उस ऑरा में इनगल्फ होना शुरू हो जाएंगे, आप हट भी जाएंगे तो आपका इन्फ्लुएंस चलता रहेगा। ये 5वां स्टेप ये है कि जब आप अगले बंदे को कहेंगे कि यार तू तो इतना ज़बरदस्त तेरा बन गया है, अब मेरा दिल चाहता है तेरी एक अपनी कंपनी हो। और मैं तो रहता, मतलब एक बड़ा फिनोमेना था, इशफाक अहमद का ड्रामा था न्यू सूफी कबाब हाउस, एक सूफी का कबाब हाउस, तो उसका छोटा हुआ ना, तो छोटे को उन्होंने कहा तू न्यू सूफी कबाब हाउस ना, तू अब तू उसका, और मैं जाके इफ्तिताह करता हूँ, और जब मेरे पास ऑर्डर कम हो गए तो मैं तेरे पास ऑर्डर भेजूंगा। हमारे प्रोफेशन में इस तरह ना कि मुझे कोई असिस्ट करा रहा है, असिस्ट कराई जा रहा है, मैं कहता हूँ बेटा तू बहुत कॉम्पिटेंट सर्जन बन गया है, अब तू शाबाश अपनी प्रैक्टिस खुद शुरू कर। तो जब आप अगले बंदे को अब एक पौधा लगा के खुद एक लीडर बना देते हैं, वो आपकी एक एक्सटेंशन, आपके 2 बाजू है ना, तो आप एक बाजू और उग जाता है, फिर आपका दूसरा बाजू उग जाता है, और जो भी आप लेवल पे जाते जाते एक वक्त आता है कि आपके अपने बाजू कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे मेरे कमज़ोर हो रहे हैं एज के साथ, अपने बाजू कमज़ोर हो जाते हैं, मगर आपके 100 बाजू साइड से निकले हुए होते हैं। तो ये है 5 लेवल। अगर हम इन लेवल्स पर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हम एक्चुअली अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस की तरफ आना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक और लेवल पे भी लेके जाऊंगा क्वेश्चन को। ये तो हो गया अथॉरिटी,